अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शौकत मलिक। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टीवी। जी नाजरीन, तो आज हम बात करेंगे तलगंग की मकामी सियासत के हवाले से और ख़ुसूसन जो है वो हल्का NA 59 की हम आज बात करेंगे, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के 2 उम्मीदवार जो है वो सामने आ गए हैं, जिनमें से एक सरदार मंसूर याद टमन है, जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त जमा करवा दी है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो सरदार शहरोज़ ख़ान टमन है, जो कि साबिक़ MNA सरदार मुमताज़ ख़ान टमन के नवासे भी हैं और उनके सियासी जानशीन भी हैं। तो उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से जो है वो टिकट के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी है। अब इन दोनों में से जो है वो कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर है, इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें सरदार शहरोज़ ख़ान टमन की, तो उनको इस वक्त जो है वो सरदार मुमताज़ ख़ान टमन जो कि साबिक़ MNA हैं, उनके जो कि नवासे भी हैं, तो उनकी जो है वो पूरी सपोर्ट हासिल है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए कोट चौधरियाँ से और चकवाल से, तो वहाँ से सरदार अब्बास ख़ान ग्रुप जो है उसकी हमायत भी जो है वो उनको हासिल है, और वो सरदार अब्बास ग्रुप भी चाहता है कि सरदार शहरोज़ ख़ान टमन को जो है वो टिकट मिले, जबकि सरदार मंसूर याद टमन जो है वो अपनी तरफ से कोशिश जारी रखे हुए हैं और आला सतह पे उन्होंने जो है वो राब्ते कायम कर रखे हैं अपने टिकट हासिल करने के लिए। लेकिन अगर बात करें कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल में सरदार शहरोज़ ख़ान टमन जो है वो फेवरेट दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन धड़े हैं, जिनमें मलिक सलीम इकबाल ग्रुप के शहरयार अवान जो हैं, उनको सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा सरदार मुमताज़ ख़ान टमन जो है ग्रुप जो है वो ख़ुद एक बहुत बड़ा जो है वो वोट बैंक रखता है हल्के में, और दूसरी जानिब सरदार अब्बास ग्रुप की जो है वो उनकी सपोर्ट भी उनको हासिल है। तो सरदार शहरोज़ ख़ान टमन जो है वो पार्टी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं और उनकी जीत के भी जो है वो इम्कानात नज़र आते हैं। दूसरी जानिब अगर सरदार मंसूर याद टमन को पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है, तो उनके चांसेस जो है वो कामयाबी के इंतहाई कम नज़र आते हैं। ऐसी सूरत में अगर हल्का NA 59 से PTI का कोई भी उम्मीदवार जो है, जिनमें से अगर बात की जाए सरदार फैज़ टमन की, बज़ाहिर तो उनको जो है वो PTI की तरफ से टिकट मिलना जो है वो मुमकिन नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही PTI का हिस्सा रहता है, तो वहाँ से हल्का NA 59 से जो है वो चौधरी बरादरान में से उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ख़ुद भी उम्मीदवार हो सकते हैं, और उनके बेटों में से चौधरी मोहनिस इलाही या उसके जो दूसरे बेटे हैं वो भी जो है वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में सरदार फैज़ टमन को जो है वो ख़ुसूसन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट मिलना जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर वो इस सूरत में किसी दूसरी पार्टी से, जिनमें से जो छोटी पार्टियाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी या पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी होगी, उनमें से या वो आज़ाद हैसियत में भी सरदार फैज़ टमन जो है वो वहाँ से हल्का NA 59 से बतौर MNA उम्मीदवार आ जाते हैं, तो उनकी कामयाबी के भी जो है वो इम्कानात नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो बेहतर यही है कि वो सरदार शहरोज़ ख़ान टमन को जो है वो अगर टिकट जारी करते हैं, तो उनकी जो है वो कामयाबी यकीनी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए हल्का PP 23 की, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त जो है वो इसको मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो मुकाबला नहीं होगा, यानी कि वन साइडेड करार दे रहे हैं कि वहाँ से अगर शहरयार अवान आते हैं तो वो आसानी से जो है वो सीट जीत जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा जो है वो नहीं है। अगर PP 23 से उनके मुकाबले में PTI से हाफिज़ अमार यासिर आते हैं, तो वो जो है वहाँ पे मुकाबला जो है वो इंतहाई कड़ा होगा, और वहाँ पे जो है वो कम से कम 50-50 जो है वो मुकाबला होगा, यानी कि दोनों उम्मीदवार जो है वो एक दूसरे के मुकाबले के होंगे। वहाँ से शहरयार अवान जो है वो वन साइडेड जो है वो मुकाबला नहीं जीत सकते, बल्कि वहाँ पे कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर हाफिज़ अमार यासिर वहाँ से नहीं आते, तो भी PTI की जानब से वो वहाँ पर हल्का PP 23 में जो है वो मेरे ख्याल में एक मजबूत उम्मीदवार लाया जाएगा, जो कि शहरयार अवान का जो है वो मुकाबला करेगा। तो ये सूरत हाल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें हल्का NA 59 की और उसके अलावा PP 23 की। तो आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।